हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त दुर्गा। दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल नया जानकारी में बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान में एस्मा एक्ट का शब्द काफ़ी प्रचलन में है, यानी कि दोस्तों हम सभी चारों तरफ से सुन रहे हैं, एस्मा एक्ट लागू हो गया है। वर्तमान में आप सभी को पता होगा 15 मई 2023 से पटवारियों का हड़ताल चल रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एस्मा एक्ट लागू कर दिया गया है। एस्मा यानी कि एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि दोस्तों इसको सिंपल भाषा में बोले तो जो आवश्यक सेवा है उसका अनुरक्षण का कानून सरकार द्वारा लगाया जा सकता है, जो कि दोस्तों ये नियम है। ठीक है, एस्मा एक्ट केंद्रीय सरकार का एक नियम है सामान्य भाषा में, लेकिन उसको दोस्तों जो है उपयोग ज़्यादातर राज्य सरकारों द्वारा अपने तरीके से मॉडिफाई करके किया जाता है। तो इस वीडियो के दोस्तों माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एस्मा एक्ट कब लागू किया जाता है, कैसे लागू किया जाता है, वह आम जनता को इससे क्या परेशानी है या आम जनता के लिए क्या फ़ायदेमंद है, या फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनके लिए क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और कब लगाया जाता है, किस स्थिति में लगाया जाता है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एस्मा क्या है। जो कि दोस्तों एस्मा है एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट। एक प्रकार से दोस्तों आप सामान्य भाषा में बोलेंगे तो आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून है, जो कि दोस्तों सरकार द्वारा लगाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एस्मा एक्ट क्या है, कब लागू किया जाता है, वह इसमें किनको फ़ायदा है। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को फ़ायदा है, हड़ताली को फ़ायदा है, या फिर सरकार को फ़ायदा है, या फिर आम जनता को फ़ायदा है, क्या क्या किस कंडीशन में, वह कैसे, वह कब, वह इसका उपाय क्या है, सब कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो देखिए एस्मा का फुल फॉर्म है दोस्तों एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट 1968। ठीक है, जो कि देख सकते हैं एस्मा का पूरा नाम है हिंदी में अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून, एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट। उसके बाद दोस्तों चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एस्मा एक्ट के तहत दोस्तों कुल 9 धारा होता है, तो इसको 9 धारा में बांटा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं एस्मा एक्ट के तहत 9 धारा इस प्रकार से है। धारा फर्स्ट, पहला, ठीक है, देखिए पहला है, इसमें एक्ट का नाम भारत में कहाँ कहाँ पर लागू किया जा सकता है तथा कितने समय अंतराल के लिए लगाया जा सकता है, उसका उल्लेख दोस्तों धारा 1 में किया गया है। सेकंड नंबर देखिए दोस्तों धारा 2 में एक्ट की परिभाषा तथा आवश्यक सेवाओं की सूची दिया हुआ है धारा 2 में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों धारा 3 देखिए, कुछ नियोजनों में हड़ताल को प्रतिबंधित करने की शक्ति यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह एक आदेश द्वारा इस एक्ट को लागू कर हड़तालों पर प्रतिबंध लगा सकती है। यह धारा 3 में उल्लेखित किया गया है। धारा 4 में देखिए, अवैध हड़तालों हेतु जुर्माना, यदि इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाला कोई व्यक्ति इस एक्ट के लागू होने के बाद हड़ताल शुरू करता है या फिर उसमें भाग लेता है, तो वह 6 माह के कारावास या फिर 200 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित होगा। धारा 4 के अंतर्गत सेक्शन 4 में ये दिया गया है। सेक्शन 5 में दोस्तों देखिए धारा 5 में हड़ताल हेतु उकसाने के लिए दंड, कोई भी व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों को हड़ताल के लिए उकसाता है तो वह 1 साल के कारावास या फिर 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित होगा। यानी कि दोस्तों कोई हड़ताली जो है समझ जाता है एक्ट को और हड़ताल बंद कर देता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति हड़ताल के लिए उकसाता है दोस्तों और उस पर यदि सामने वाला व्यक्ति शिकायत कर दे, ठीक है, तो उसमें धारा 5 जारी लागू होता है। वह 1 साल का कारावास के साथ में 1000 रुपया जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 6 में देखिए, अवैध हड़तालों को वित्तीय सहायता देने के लिए जुर्माना, यदि कोई व्यक्ति एस्मा एक्ट के अंतर्गत अवैध हड़तालों को वित्त पोषित करता है तो वह 1 साल के कारावास या फिर 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित होगा। यानी कि दोस्तों कोई आर्थिक मदद करता है तो उसके लिए धारा 6 लागू होता है। ठीक है, नंबर 7 देखिए, धारा नंबर 7, बिना वारंट की गिरफ्तारी की शक्ति, कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिस पर इस अधिनियम के तहत कोई भी अपराध करने का संदेह है। ठीक है, धारा 8 में देखिए, यह कानूनों को रद्द करने की शक्ति, जो कि अधिनियम की इस धारा के अनुसार यदि कोई अन्य अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 आदि का टकराव इस अधिनियम की किसी धारा से होता है तो एस्मा एक्ट को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए लास्ट में धारा 9, अधिनियम को निरस्त या फिर निरसन करने की शक्ति, सरकार कभी भी इस एक्ट को निरस्त कर सकती है। इस तरह के निरसन के बावजूद भी उक्त एक्ट के तहत की गई कार्यवाही, किसी भी कार्यवाही को वैध माना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो है एस्मा एक्ट को, एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट को कुल 9 धारा में बांटा गया है। उसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं एस्मा कानून क्या है। ठीक है, देखिए पहला है एस्मा कानून अधिनियम संसद द्वारा 28 दिसंबर 1968 में लागू किया गया है।
ठीक है। यह कानून हड़ताल को रोकने के लिए बनाया गया था। अगर कोई भी कर्मचारी या फिर अधिकारी किसी भी मुद्दे को लेकर हड़ताल करता है तो उस पर एस्मा कानून लगाया जाता है। एस्मा कानून को लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को जो हड़ताल पर हैं, ठीक है, को समाचार पत्र या फिर अन्य माध्यमों से सूचित किया जाता है कि आप पर एस्मा कानून लगाया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए, यह कानून लगने के बाद 6 महीने तक लागू रहता है। दोस्तों, इसको सरकार चाहेगा तो 3 महीने का, 6 महीने का, ठीक है, लगा सकता है। लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो सरकार इसे लंबे समय के लिए बढ़ा सकती है। हालांकि एक बार में 6 माह से अधिक का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। इससे लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाता है और वह कर्मचारी लोगों को अत्यावश्यक सेवा प्रदान नहीं करता है या गलत तरीके से लोगों को सेवा प्रदान करता है तो उसे अवैध और दंडनीय माना जाता है। ठीक है। यानी कि दोस्तों, आम जनता के लिए यह कानून बढ़िया है। ठीक है। देखिए, उसके बाद अगर कोई कर्मचारी इस कानून का उल्लंघन करता है तो उस कर्मचारी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। एस्मा कानून की धारा 7 के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी अपराधी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। इस कानून के तहत किन्हीं पर भी किसी भी मुकदमे को लेकर होने वाले हड़ताले को रोकने के लिए यह लागू किया जाता है। इस कानून का उल्लंघन करने पर कठोर दंड एवं जुर्माना का प्रावधान किया गया है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगला करने के अब देखिए, एस्मा कानून की धारा 8 के अनुसार। दोस्तों, आपको बता दूं, एस्मा कानून में बहुत सारा धाराएं हैं, उसको भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एस्मा कानून की धारा 8 के अनुसार इस प्रकार से है, यदि किसी अन्य अधिनियम का टकराव इस अधिनियम से होता है तो एस्मा एक्ट को ही प्राथमिकता दी जाती है। यह कानून अन्य सभी कानूनों को आच्छादित करेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, एस्मा कानून भले ही केंद्रीय कानून है दोस्तों, जो एस्मा एक्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है, केंद्रीय कानून है, लेकिन इसे लागू करने की स्वतंत्रता ज़्यादातर राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट जो गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से मॉडिफाई करके यूज़ करता है। इस कानून के तहत केंद्र सरकार के पास ऐसी शक्ति होती है जिसे वह राज्य सरकारों को यह आदेश देते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर एस्मा कानून लगाने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस कानून को समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए, एस्मा कानून में आवश्यक सेवाएं जो कि इस प्रकार से है, कर्मचारियों द्वारा जनता के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है। डाक सेवा, टेलीफोन सेवा, संचार सेवाएं, रेलवे सेवा अथवा अन्य परिवहन सेवाएं, वायुयान से संबंधित सेवाएं, तस्करी रोकने या फिर सीमा शुल्क से संबंधित सेवाएं, टकसाल से संबंधित सेवा, सुरक्षा प्रेस में कोई सेवा, रक्षा से संबंधित सेवा, चिकित्सक सेवा। ठीक है। उसके बाद देखिए, हवाई अड्डे के संचालन व रख रखाव से जुड़ी सेवा, कोई सेवा या फिर विमान के संचालक, रख रखाव एवं मरम्मत की सेवा, यात्रियों की निकासी से जुड़ी सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, अनाज वितरण और क्रय सेवा, पानी सेवा, बिजली सेवा, पेट्रोलियम सेवा। इसके तहत दोस्तों जो है एस्मा कानून लगाया जा सकता है। इसमें यदि कोई रुकावट करे तो एस्मा एक्ट लगाया जा सकता है। अन्य ऐसी कोई ज़रूरी सेवाएं जो लोकहित में अत्यावश्यक है उसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ जो बचा है वो भी इसमें शामिल होंगे जो आवश्यक लोकहित के लिए आते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, एस्मा कानून के तहत क्या जो है प्रावधान है, क्या दोस्तों इसमें दंड दिया जा सकता है। देखिए, वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि इस कानून में दंड हेतु 3 प्रकार से विभाजन किया गया है। पहला दोस्तों, बिना वारंट के हिरासत में लिया जा सकता है हड़ताली को, ठीक है, जो उल्लंघन करे उनको। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस कानून में दंड हेतु 3 प्रकार से विभाजन किया गया है। पहला है, जो व्यक्ति हड़ताल शुरू करता है या फिर उसमें शामिल होता है, 6 माह तक का कारावास और 200 रुपये जुर्माना, जो कि धारा 4 के अनुसार प्रावधान है। सेकंड नंबर है, जो व्यक्ति हड़ताल करने हेतु किसी को उकसाता है उसके लिए अधिकतम 1 वर्ष का कारावास और 1000 रुपये जुर्माना, धारा 5 के अनुसार होगी। नंबर 3 है, जो व्यक्ति गैर कानूनी हड़ताल को जानबूझकर वित्तीय सहायता प्रदान करता है, 1 वर्ष का कारावास व 1000 जुर्माना, धारा 6 के अनुसार दोस्तों इसमें प्रावधान दिया गया है। उसके बाद एक मुख्य बिंदु आती है, सरकारें आखिर एस्मा कानून क्यों लगाती है। तो यहाँ पे देखिए, पहला है, सरकारें एस्मा कानून को इसलिए लगाती है क्योंकि नागरिकों के आम जीवन पर बुरा प्रभाव ना पड़े। जो हड़तालें होती है इनकी वजह से लोगों के आवश्यक सेवाओं पर बुरा असर पड़ने की भी सरकार को आशंका होती है, तब दोस्तों ये एक्ट लगाया जाता है। इसलिए सरकार अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए एस्मा कानून लागू करती है। उसके बाद देखिए, अगला है, इन कानून के तहत जिस सेवा पर एस्मा लगाया जाता है उससे संबंधित कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते हैं। अगर वो कानून लगने पर भी हड़ताल करते हैं तो धारा 4 के अनुसार उन्हें 6 महीने तक की कैद या फिर दोस्तों 200 रुपये दंड या फिर दोनों ही हो सकते हैं। उसके बाद देखिए, देश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एवं शांति स्थापित करने के लिए सरकारें द्वारा
एस्मा कानून लगाती है। हड़तालों के कारण देश में होने वाले दंगों को रोकने के लिए यह कानून आवश्यक हो जाता है। एक कंडिका और है यहाँ पे देखिए, कर्मचारियों द्वारा जनता को आवश्यक सेवाओं नहीं पहुँचने और कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने, इन सभी के लिए सरकारें को यह कानून करना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों एक प्रकार से देखिए तो ये आम जनता के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे दोस्तों राज्यों में एस्मा कानून की स्थिति कब कब निर्मित हुआ था उसका भी जानकारी दिया हुआ है। तो देख सकते हैं देश के हर राज्य में केंद्रीय कानून में परिवर्तन कर अपना अलग अत्यावश्यक सेवा आरक्षण बना लिया गया है, जिसके तहत दोस्तों राज्यों के द्वारा इसमें लगाया जा रहा है। यानी कि दोस्तों ये जो एक्ट है केंद्रीय एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा अपने हिसाब से मॉडिफाई करके, ठीक है, थोड़ा परिवर्तन करके यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों 3 बार का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। राजस्थान में वर्ष 1970 में एस्मा कानून लागू किया गया था। उसके बाद देखिए वर्ष 1994 में कर्नाटक में सफाई कर्मचारियों पर कर्नाटक सरकार ने एस्मा कानून लगाया था। उसके बाद वर्ष 2016 में दिल्ली में सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग तथा 2019 में बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल करने पर सरकार द्वारा दोस्तों एस्मा एक्ट लगाया गया था। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए कोरोना काल के चलते उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ था एस्मा कानून। ठीक है, तो दोस्तों आवश्यकता अनुसार इसमें हेर फेर करके राज्य सरकार द्वारा अपने जनता के हित को ध्यान में देखते हुए कर्मचारियों पर हड़ताल के विरुद्ध यहाँ पे दोस्तों एस्मा एक्ट लगाया जा सकता है। इस प्रकार से दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप इस एस्मा एक्ट को समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें क्या कंडीशंस है, क्यों लागू होता है, तो ठीक है, वह दोस्तों इसके तहत क्या क्या कार्रवाई होती है, वो सब दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। ये दोस्तों आपका एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो आपके लिए काफ़ी यह जो है वीडियो हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जो मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दिया हूँ उसका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर के दोस्तों आप देख सकते हैं। इसमें जो लेख दिया हुआ है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।